कोरोना की कमर टूटने लगी तो कारोबार के लिए सरकार ने दरवाजे खोलने का मन बना लिया। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक अनलॉक होने जा रहा है। कहीं आहिस्ता आहिस्ता तो कहीं तेज रफ्तार में जिंदगी पटरी पर लौटेगी। दिल्ली में अब रोजाना मरीजों की संख्या 1000 के नीचे हो गई है। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने सोमवार से नए नियमों के तहत अनलॉक को हरी झंडी दे दी है। फैक्ट्रियों के काम और कंस्ट्रक्शन के काम शर्तों के साथ शुरू हो सकते हैं। इनसे जुड़े लोगों को काम पर निकलने की इजाजत रहेगी। हालांकि लॉकडाउन 7 जून तक जारी रहेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिबंध जस का तस रहेगा। पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं। पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। यूपी में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से गिरा है, लेकिन योगी सरकार ज्यादा मुस्तैद है। सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इसमें 1 जून से तालाबंदी को लेकर कई फैसले किए गए। 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में कोई छूट नहीं। बाकी जगहों पर 5 दिन खुलेंगी दुकानें। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 20 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी। वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। निजी कंपनियों को सशर्त खोलने की इजाजत। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित हुआ, लेकिन वहां भी हालात काफी हद तक काबू में हैं। कोरोना के गिरते ग्राफ को देखते हुए उद्धव सरकार 1 जून से कुछ इलाकों में थोड़ी छूट दे सकती है। बहुत ज्यादा डिक्लाइन है, बहुत ज्यादा कर्व नीचे आया है। जरूर उन जिलों में हम शिथिलता देना पसंद करेंगे। कोरोना के स्ट्रेन को लेकर सियासत के बीच एमपी में भी 1 जून से अनलॉक की तैयारी है। 5% से कम संक्रमण वाले शहरों में दुकानें सामान्य तरीके से खोली जा सकेंगी। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। शादी में 20 लोगों की इजाजत है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है। देश के दूसरे राज्य भी छूट दे रहे हैं। राजस्थान में 8 जून तक अनलॉक है। हालांकि कम संक्रमण दर वाले जिलों में 1 जून से कारोबारी गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बाद दफ्तरों में 30% कर्मचारियों के साथ खोलने का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन प्रभावी है, लेकिन रायपुर, बिलासपुर समेत 8% से कम संक्रमण वाले 9 जिलों में ढील दी जा सकती है। हरियाणा में 31 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन दुकानें दिन भर खोलने जैसी कई छूट का ऐलान किया गया है। दुकानें खुलने का समय है, उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें, लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए। तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी तालाबंदी से निकलने का मन बना लिया है, लेकिन इस बीच आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट ने सकते में डाल दिया है। आईआईटी दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट में तीसरी लहर को लेकर 3 स्थितियों की संभावना जताई है। पहली स्थिति, दूसरी लहर जैसा खतरा, यानी रोजाना करीब 5600 मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 28,000। दूसरी स्थिति, दूसरी लहर से 30% ज्यादा खतरा, यानी रोजाना करीब 7300 मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 36,000। तीसरी स्थिति, दूसरी लहर से 60% ज्यादा खतरा, यानी रोज 9000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 45,000। अब ऐसे में दहशत की लकीरें लंबी हो गई। जब दूसरी लहर आई थी तो ना ऑक्सीजन मिल पा रहा था, ना ही बेड। रेमडेसिविर से लेकर तमाम दवाइयों की कालाबाजारी चरम पर पहुंच गई थी। तब सवाल उठता है कि तीसरी लहर आने पर क्या होगा? क्या राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, या फिर दूसरी लहर में जिस तरह बहानेबाजी की गई वैसी ही बहानेबाजी का प्लॉट अब भी तैयार करने में सरकारें जुटी? दिल्ली से सुशांत मेहरा, पंकज जैन, स्नेहा मोरदानी, लखनऊ से कुमार अभिषेक, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।